यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के शेयर के बारे में कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया इस शेयर के अंदर। मतलब इतनी ये शेयर गिर रहा था, अभी कुछ दिन पहले इसमें गिरावट हो रही थी, अच्छी खासी गिरावट हो रही थी, कुछ बैड न्यूज़ की भी थी इसके अंदर। उसके बावजूद भी मतलब इतनी जल्दी इस शेयर ने रिकवरी कैसे दे दी, ऐसा क्या इसके अंदर बवाल समझ गया है, ऐसा क्या हड़कंप हुआ है इस शेयर के अंदर, वो सब शेयर के बारे में हम सब बात डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या क्या रीज़न हुआ है, क्यों। सारी बात लॉजिकली करेंगे। मतलब इसमें जो एकदम से तेज़ी बन रही है ये क्या हुआ है। तो दोस्तों पहली बात तो देखो, मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट टाइम इस शेयर के बारे में वीडियो बनाया था, आप लोगों को सबको बताया था कि इस शेयर पे फोकस कीजिए। एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है ये, आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी के अंदर दिग्गज कंपनी है। फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, बहुत अच्छे फंडामेंटल है, बिजनेस बहुत अच्छा है। कंप्लीटली टोटली स्टडी करने के बाद में आपको ये सब बातें बताई जाती हैं, उसके बावजूद भी आप अगर फोकस ना करें, किसी चीज़ पे ध्यान ना दें, तो देखो फिर दोस्तों पैसा नहीं बन सकता आप लोगों का। लॉन्ग टर्म की ही मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर ही काम करिए। लॉन्ग टर्म के अंदर काम करोगे तो पैसा आपका थोड़ा लेट बन सकता है, धीरे बन सकता है, मगर पैसा आपका बनेगा ही बनेगा। कैपिटल आपकी ख़राब नहीं होगी, कैपिटल जाने के, ख़त्म होने के चांस नहीं होंगे, बहुत कम हो जाता है इसमें रिस्क लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर आप काम करते हो ऑप्शंस के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इंट्राडे में अगर आप काम करते हो, तब दोस्तों तब कुछ नहीं कहा जा सकता, तब पैसा आपका बन सकता है, मगर बन सकता है तो कुछ दिन के लिए बनेगा। ओवरऑल देखोगे तो आप लॉस के अंदर ही जाओगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी कंपनी के अंदर जो अच्छी कंपनियां हैं, अगर आप नए आए हो स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले काम आपका यही होना चाहिए कि पहले लार्ज कैप वाले स्टॉक्स जो अच्छी कंपनीज हुई, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह, ऐसे शेयर्स के अंदर काम कर लीजिए। अगर आपको आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा करके काम कर लीजिए। गिरावट लगती है आपको, शेयर में गिरावट हो रही है, वो गिर रहा है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लीजिए, आपका पैसा वैसे ही बनना बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि इस शेयर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें गिरावट हो रही थी, कुछ थोड़ी बहुत बैड न्यूज़ सी थी इसके अंदर, वो हल्की फुल्की थी, वो शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर वो सब चीज़ें काम नहीं भी करती हैं, कोई उनका इशू नहीं। कोई कितना भी बड़ा कोई काम भी हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर इफेक्ट नहीं करता है, शॉर्ट टर्म के अंदर ज़रूर किसी भी शेयर के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। तो देखिए, थोड़ी बहुत गिरावट हुई थी, 1480 रुपये के आसपास वापस ये शेयर चला गया था, 1400 के आसपास से उठ करके आया था, 1535 1545 के समथिंग इस शेयर ने तेज़ी बनाई थी। उसके बाद में फिर से इसमें गिरावट चालू हो गई थी। तो देखो, कुछ मान लो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, कुछ बैड न्यूज़ भी जो चली थी आईटी के अंदर, जो पंगे चल रहे थे, उस रीज़न से भी इसमें थोड़ी गिरावट थी। मगर मैंने कहा था कि गिर रहा है, गिरावट हो रही है, तो मौका दे रहा है आपको, ख़रीद लीजिए ख़रीद लीजिए। जो अभी इसके अंदर जो तेज़ी बनी है ना दोस्तों, 1650 रुपये, देखो 1660 रुपये तक भी इसने हाई बनाया है अपना, 1660 रुपये का इसने हाई बनाया है, और 1650 रुपये पे आज ये शेयर क्लोज हो रहा है। कंटिन्यू 2 दिन से इसमें तेज़ी हो रही है, थोड़ी बहुत गिरावट, फिर वापस से तेज़ी बन जा रही है, 2-3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। तो तेज़ी होने का कारण ज़्यादा कुछ नहीं है, तेज़ी होने का कारण केवल और केवल कंपनी का अच्छा होना, कंपनी का बिजनेस आगे चल करके फ्यूचर के अंदर तो बढ़ना ही है शेयर को। ऐसी कंपनियों के बारे में कुछ अच्छी वो बात नहीं है, अच्छी न्यूज़ बैड न्यूज़ ये सब तो चलती रहती है, अच्छी कंपनियों के अंदर ये सब चलता रहता है, और खबरें अच्छी अच्छी आती भी रहती हैं, अच्छी कंपनी होगी तो। देखो, बिज़नेस अच्छा है तो काम अच्छा कर रही है कंपनी, तो समझो मतलब शेयर में आपको आगे चल कर के शेयर का चार्ट जो है वो ऊपर चढ़ता हुआ ही नज़र आने वाला है। तो लॉजिक वाली बात यह है कि देखो, शेयर अच्छा है, मतलब जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है, बिजनेस कंपनी का अच्छा है, फंडामेंटल कंपनी के स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से मैं इस शेयर के लिए बार बार आपको बोलता रहता हूँ कि इस शेयर पे फोकस कर लीजिए। अगर आपको गिरावट, कहीं ना कहीं आपको इसमें गिरावट देखने को मिलती है,
थोड़ा थोड़ा करके शेयर खरीद लीजिए। मैं नहीं कहूँगा आपको इकट्ठा एक साथ पैसा सारा लगा दीजिए किसी भी शेयर के अंदर, चाहे से वो रिलायंस इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो HDFC बैंक ही क्यों ना हो। माना ये सेक्टर जो है, ये शेयर्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली भी, और अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जो आपको कभी कहीं पे नुकसान नहीं दे सकते। मगर फिर भी आपको पूरा पैसा एक जगह पर नहीं लगाना है, एक साथ में नहीं लगाना है। SIP टाइप से आप पैसा लगाया करो। SIP टाइप से जैसे कि थोड़ा थोड़ा लगा लिया करो, थोड़ी गिरावट हो गई, फिर गिरावट हो गई, फिर गिरावट हो गई, तो थोड़ा थोड़ा हर गिरावट पे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है उस अकॉर्डिंग 3 या 4 डिवाइडेशन में करके आप पैसा लगा लो। पैसा आपका बनेगा ही बनेगा, बनता हुआ आगे चल के और अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। मैंने कहा था 1480 रुपये के आसपास जब ये गिर रहा था तो कि इसको फोकस कर लीजिए, इसको ख़रीद लीजिए। गिरावट हो रही है और गिरावट होती है तो और ख़रीद लेना, मगर ख़रीदना स्टार्ट कर दो। जो आप लोग जो अंदर आपके डर हैं कि पता नहीं गिर जाएगा को, अरे तो गिर जाएगा तो गिरना ही चाहिए ना, गिरना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं ना कि गिर जाए। भाई कितना गिर जाएगा, गिरा दो इसको। मैं तो चाहता हूँ ले जाओ इसको 1200 रुपये पे वापस ले जाओ। 1200 पे खरीदेंगे फिर से, और फिर से वापस से बेचेंगे इसको 1600-1700 रुपये के आसपास। क्यों नहीं बेचेंगे भाई, क्यों नहीं आएगा, अच्छी कंपनी है तो। मगर गिराओ ना, गिरावट होनी चाहिए। यही मैं आपसे कहता हूँ कि गिरावट हो तो गिरावट पे ख़रीद लो, ताकि पैसा आपका बन जाएगा। अभी देख लीजिए, मैंने कहा था 1600 तक के तो टारगेट आपको बोले ही थे। 1600 से ऊपर जाएगा आराम से, और 1600 के लेवल को क्रॉस कर चुका है शेयर। आने वाले समय में आपको 1800 के लेवल टच करता हुआ नज़र आने वाला है शेयर। ये मेरी बात आप चाहे लिख के रख लो कहीं पे, किसी भी नोटबुक में, किसी कहीं भी नोट करके रख लीजिए। 1800 के लेवल आपको टच करता हुआ ये शेयर नज़र आने वाला है। 1800 के लेवल को टच करेगा तब मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और आपको दिखाऊंगा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता ना कि वो गिर रहा था तब आपने हल्के में ले लिया होगा, इसको नहीं लिया होगा, तो वापस मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी वो बढ़ोतरी हो रही है, इसमें बढ़ रहा है ये शेयर, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कोई बात नहीं, गिरावट हो जाएगी, हो भी सकती है और हो सकता है नहीं भी हो। अभी और लंबा इसको दूरी तय करनी है। और वैसे तो ये शेयर 2000 से ऊपर के लेवल का शेयर है, ये वैल्यूएशन रखता है अपनी इतनी, मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 1800 के लेवल तो इजीली ये टच करता हुआ आपको नज़र आने वाला है कुछ समय में, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों, मैं तो फिर से आपको यही बात कहूँगा कि फोकस करिए इस शेयर के ऊपर। अच्छी कंपनी है, आप फोकस कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं गिरावट नज़र आए, गिरावट हो तो इस पर थोड़ी थोड़ी ख़रीदारी कर सकते हैं आप। और लॉन्ग टर्म के विज़न से अगर आप मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आप यहाँ भी इस शेयर को ख़रीद सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा पूरा पैसा एक साथ डाल देना, जो भी आया है लॉन्ग टर्म के अंदर भी आ रहे हो तो पूरा एक साथ डाल दो, ऐसा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आ रहे हो तो आप यहाँ भी ख़रीद सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म का विज़न आपका होना चाहिए 3 साल 5 साल कम से कम। तब तक तो ये शेयर हो सकता है 3000 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आने वाला है। तो कर सकता है वो, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल में कर दे, 6 महीने में कर दे, 2 साल में कर दे, या 3 साल में कर दे, वो करता हुआ नज़र आएगा। तो लॉन्ग टर्म के अंदर आप आए हो तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि ये बढ़ गया आप क्या होगा। तो देखो, बढ़ गया तो अभी और भी बढ़ेगा। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है चलना, अभी तो और बढ़ना है इसको। तो आप फोकस करिए, अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल मैंने आपको बता रखे हैं, फंडामेंटल आप खुद भी कंपनी के चेक कर लीजिए। फंडामेंटल अच्छे से देखिए, एनालिसिस करके, खुद से एनालिसिस करके, अच्छे से चेक करके उसके बाद ही किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि मैंने कह दिया तो और आप कूद पड़े उस शेयर के अंदर। खुद भी एनालिसिस कर लिया करो और फोकस कर लेना आप इस शेयर के ऊपर। मैंने बता दिया है आपको 1800 के लेवल तक तो ये टच होगा ही होगा, और बाकी फिर ऊपर जाएगा वो तो जाना ही है आगे चल करके, वो बाकी आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। मैंने तो 1400 रुपये, 1450 रुपये, 1480 रुपये हर लेवल पे इसको बताया ही है। अगर आपने नहीं लिया वो आपकी गलती है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अभी भी आप सोचो या कुछ भी है तो वो आपकी चॉइस है कि आप इसमें सोचते रहोगे या फिर कुछ करोगे भी। तो जो भी है देख लीजिएगा, अच्छी कंपनी, अच्छा शेयर है, फोकस करिए। आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा बनता हुआ आपका नज़र आने वाला है इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में अगले शेयर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।